इस तरह से पृथु जी महाराज जी पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब एक दिन की बात है कि पृथु जी महाराज जी अपनी प्रजा को उपदेश दिए रहते हैं। उस समय मानो 4 सूर्य आकाश से इनके राज्य में आए। तो ये कौन थे? 4 कुमार। उस समय पृथु जी महाराज जी तो अपनी जनता को ये उपदेश दे रहे थे कि आप मुझे कर दीजिए, मतलब टैक्स दीजिए। जो जनता अपने राजा को कर देती है तो राजा अपनी जनता से कर लेते हैं, और जनता की व्यवस्था यानी कि हमारे अनुसार सड़क अच्छी, पानी की व्यवस्था अच्छी, बिजली की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, सिक्योरिटी व्यवस्था अच्छी, ये सब हमारे टैक्स से होता है। तो पृथु जी महाराज जी कहते हैं कि जो राजा अनाप शनाप कर तो लेता है, पर वो कर जनता पे नहीं लगाकर अपने ऊपर लगाता है तो जनता का पाप भक्षण करता है। इतने में 4 कुमार वहां आ गए थे। उस समय पृथु जी महाराज जी ने चारों कुमारों को नमस्कार किया, दंडवत किया। पृथु जी महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में आप जैसे वैष्णवों का आना जाना हो, वो चाहे अकिंचन हो, गरीब हो, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। जिस घर में भगवान के भक्तों का आना जाना लगा रहता है, और जिस घर में आप जैसे भक्तों का आना जाना ना हो, भले वो अरबों खरबोपति हो, वो घर तो उस पेड़ के समान है, उस वृक्ष के समान है, हरा भरा वृक्ष है, फल लगे, और ना तो कोई उसकी छाया में सोता है और ना ही तो कोई उसके फलों को तोड़ता है, क्योंकि पूरे वृक्ष पर सांप लपटे हुए हैं। अब पूरे पेड़ पर सांप लपटे कोई फल तोड़ेगा? बोले ऐसे नहीं, सेब तोड़े तो हाथी सेब बन जाए, और लेटे तो कोई सांप ही टपक ना जाए। तो वो एक सज्जन की कथा आती ना, एक सज्जन जो है वो आम के, पहले एक सज्जन ने देखा किसको? तरबूज को देखा। बोले भगवान आपकी बड़ी नाइंसाफी है, इतना बड़ा तरबूज और एक बेल में लगाया हुआ है। और आम के पेड़ को देखा कि इतना सा आम इतने बड़े पेड़ पे लगा दिया। भाई बड़ा फल बड़े पेड़ पे होना चाहिए ना, तो बड़े फल को छोटी बेल में लगा दिया और छोटे फल को इतने बड़े पेड़ पे लगा दिया। कहीं बैठा था वो, खोपड़ी के ऊपर जब टपक आम टपका, इसके तो भवन ही घूम गया। बोले भगवान आप कभी गलत नहीं करते, आप ठीक ही करते हैं। ये तो आम था, अगर ये तरबूज ऊपर से गिरता तो फिर मेरी क्या दशा होती। भगवान कभी गलत नहीं करते हैं क्या? तुम्हारी सोच खत्म हो गई, उससे भी कई सोचें मिलकर भी भगवान की सोच का सामना नहीं कर सकते हैं क्या? तो आप खुद विचार करें कि सांप लपटे हो और उस पेड़ के नीचे कुछ सो गया हो, तो बताओ वो छाया तो नहीं, सांप गिरेंगे ऊपर। तो किस काम का वो पेड़, किस काम का वो करोड़पति अरबों खरबोपति, जिनके घर में वैष्णवों का आना जाना ना हो। तो आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। उस समय सनकादिक ऋषियों ने राजा पृथु को उपदेश दिया, हे राजन, अनात्म वस्तुओं में जो हस्ती है उस हस्ती का त्याग करो, उससे असंग हो जाओ और अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो। अब बात सीधी ऐसे होगी कि अनात्म वस्तु, ये जो उल्टी सीधी चीजें हैं, उससे असंग हो जाना, दूर हो जाना, और अपने स्वरूप को पहचानना कि हम संसार में आए क्यों। जीवन का परम लक्ष्य क्या? तत्व जिज्ञासा, कि मेरा कर्तव्य क्या है। हम मतलबी लोग हैं। कौन है हम? मतलबी लोग हैं। हमारा जिस चीज से मतलब होता है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब जैसे कि एक मिसाल है, अगर कोई विवाहित स्त्री संतान की कामना रखती है तो अपने गर्भ को सुरक्षित रखेगी, अपने गर्भ की क्या करेगी? हिफाजत करेगी।
समय पर मेडिकल इलाज आदि सब कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि उसे उस संतान से मतलब है, इसलिए वो उस संतान को लाना चाहती है। और वही जब उस संतान से कोई मतलब नहीं होगी तो गर्भपात करवा देगी। तो ऐसा नहीं, ऐसी चीजों से असंग नहीं हो जाना, बुरी चीजों से असंग हो जाना। बालक बड़ा शुद्ध होता है, बालक को ब्रह्म स्वरूप बताया गया, भगवान का स्वरूप बताया गया, क्योंकि बालक के अंदर कोई भेदभाव होता नहीं है। बालक तो सबको अपने सम्मान ही समझता है, सबसे प्रेम करता है। इसलिए तुम भी अपने अंदर वो भाव जागृत कर लो, तुम्हारा राजन कल्याण हो जाएगा। हम महाराज जब कुमारगणों ने ज्ञान का उपदेश दिया तो प्रतु जी महाराज तो गदगद हो गए। जब कुमारगण जब ज्ञान का उपदेश देकर जाने लगे तो प्रतु जी महाराज जी ने कहा कि भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूं। तो उस वक्त जो है वो चारों कुमारों ने कहा ज्ञान तो बड़ा था, तो जब ज्ञान बड़ा था तो दक्षिणा भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए दक्षिणा। तो उस समय प्रतु जी महाराज जी ने क्या कहा, प्राणाधारा सुता ब्रह्मन ग्रहिश्चा सपरिश्चदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्व निवेदितम। मेरे प्राण आपकी सेवा में, मेरी संतानें आपकी सेवा में, मेरा घर आपकी सेवा में, मेरा धन आपकी सेवा में, मेरी पत्नी आपकी सेवा में, मेरी जनता आपकी सेवा में, और मैं भी आपकी सेवा में। तो कुमारगणों के ये सब हमारे हुए हैं। जी प्रभु। तुम भी हमारे हुए? जी प्रभु। बोले ठीक है, ये हमारी अमानत तुम अपने पास रखो। ऐसा कहकर चले गए। इसे कहते सदगुरुदेव महाराज की जय। शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव पर तन मन धन सब कुछ निछावर कर देना, पर गुरु का कर्तव्य क्या? शिष्य से लेना नहीं, शिष्य को देना। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और शिष्य का अर्थ होता है छोटा। इसलिए बड़ों का काम है छोटों को देना, छोटे से लेना नहीं। तो यहां पर क्या हुआ कि प्रतु जी महाराज जी ने तो अपने गुरुदेव पर सब कुछ निछावर कर दिया, पर गुरुदेव ने स्वीकार किया और क्या कहा, ये सब हमारा है, हमारी अमानत तुम्हारे पास है। जैसे कि यीशु उपनिषद में लिखा है कि संसार में सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, हमें उन्हीं चीजों को अपनाना चाहिए जो प्रकृति ने हमें दे रखी है। और किस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए? अमानत के तौर पर। जैसे पानी हमें प्रकृति ने दिया, कैसे इस्तेमाल करना है? अमानत के तौर पर। भोजन दिया तो कितना लेना? जितना पा सकते हो, ज्यादा नहीं लेना, यह अमानत है। इस तरह अब जैसे कि मिसाल है कि आपको किसी ने, आपके मित्र ने कहा भाई हमारे 10,000 रुपये आप अपने पास रखो, अरे जब हमें जरूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो अमानत तो उसकी थी आपके पास। अब रात्रि में कहीं आपको कोई व्यवस्था, कुछ जरूरत पड़ गई तो आपने क्या सोचा, चलो भाई हमारे पास पड़ी, हम इसको खर्च कर देते हैं। लेकिन सवेरे पहली फुर्सत में आप क्या करोगे, उसको पूर्ण करना है, कहीं आ ना जाए भाई लेने के लिए। इसको कहते हैं इस्तेमाल को तो करना है, पर कैसे? अमानत के तौर पर। तो गुरुजनों को सब कुछ अर्पित कर दिया प्रतु जी महाराज जी ने। गुरुजन ने क्या किया? सब कुछ प्रतु जी महाराज को दे दिया। इसलिए प्रतु जी महाराज इस्तेमाल तो करेंगे, पर कैसे? अमानत के तौर पर, ज्यादा उस पर वो नहीं करेंगे। इस तरह से प्रतु जी महाराज जी पे कृपा कर दी, चारों कुमारों ने, वो चले गए। आगे चलकर जो है प्रतु जी महाराज जी का मन राजकाज में लगता नहीं था। बच्चों को बिठाया राजगद्दी पर, पत्नी सहित उत्तराखंड में चले गए। तपती धूप, लू चल रही है, सूर्य का तापमान बढ़ा है, पर विशाल अग्नि जलाकर क्या करते थे? तप करते थे। और सर्दियों में हिमपात, बर्फबारी हो रही है, बर्फीली नदी, उस बर्फीली नदी को खोद कर उसमें प्रवेश कर कर नीचे भी बर्फ और ऊपर भी बर्फ, तप करते थे। इस तरह प्रतु जी महाराज जी ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और प्रतु जी महाराज जी की जो पत्नी थी अर्ची महारानी, उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और पति की चिता पर वे भी सती हो गए। अब प्रतु जी की राजगद्दी पर उनके बेटा विचित्रा शिवाजी क्या हुए? राजगद्दी पर बैठे।
और विजेता शवा की 2 पत्नियां थी। अब जो इनकी शिखंडी नाम की पत्नी थी उनसे 3 पुत्र हुए, पवक, पवमान और सूची। और जो नभस्वती इनके नाम की पत्नी थी, इनके 6 बेटा हुए और 6 बेटा में बड़े पुत्र थे बृहस्पत, दूसरे गाय, तीसरे शुक्ल, चौथे कृष्ण, 5वें सत्य और 6ठे जितव्रत हुए। पर ये जो बृहस्पत था ये पूर्व दिशा की ओर बैठकर यज्ञ करता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया राजा प्रचिन्वा ऋषि। कर्मकांडी था, पशुओं की बलि देता था। और राजा प्रचिन्वा ऋषि की पत्नी का नाम था देवी शतद्रुति। माता शतद्रुति समुद्र की कन्या थी, तो समुद्र की कितनी कन्या हुई? 2, लक्ष्मी और माता शतद्रुति। तो लक्ष्मी जी की छोटी बहन है माता शतद्रुति। शतद्रुति इतनी खूबसूरत थी, जब राजा प्रचिन्वा ऋषि से शतद्रुति देवी का विवाह हो रहा था तो विवाह के अग्निदेव प्रकट हो गए और देवी शतद्रुति का हाथ पकड़ लिया था। इतने मोहित हो गए, इतनी खूबसूरत थी। और इन्हीं माता शतद्रुति ने 10 बच्चों को जन्म दिया जिन्हें प्रचेता जन कहा जाता है। राजा प्रचिन्वा ऋषि सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। उस समय इन्होंने अपने 10 पुत्रों को, प्रचेता जनों को नारायण सरोवर पर तप करने के लिए भेजा। उस वक्त हुआ ये कि जब 10 बच्चे तप करने के लिए गए, नारायण सरोवर पर विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए। उस समय उस सरोवर से कुछ आवाजें सुनाई दी और साक्षात उस सरोवर से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोलो हर हर महादेव की जय। उस समय शंकर जी ने प्रचेता जनों को कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कौन हो? तुम राजा प्रचिन्वा ऋषि के बेटा हो, प्रचेता जन तुम्हारा नाम है और तुम अपने पिता की आज्ञा से भगवान नारायण का तप करने के लिए आए हो। मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी। हजारों मर्तबा जन्म ले लो, उनका तप कर लो, पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला, भगवान नहीं मिलने वाले। उससे डबल हमारा भजन कर लो, तब भी तुम्हें भगवान मिलने वाले नहीं। पर एक मर्तबा तुमने कह दिया नारायण, तुम्हें भगवान की तुरंत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान नारायण इस सरोवर के अंदर वास करते हैं। उस समय महादेव ने प्रचेता जनों को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको रुद्र गीता कहा जाता है। कौन सी गीता? रुद्र गीता। 24वें अध्याय में आती है, 4थे स्कंद के 36 श्लोकों में ज्ञान है। कितने श्लोक है? 36 श्लोकों में। पहले श्लोक से भगवान को नमस्कार किया। पहले श्लोक में क्या किया? रुद्र गीता के भगवान को नमस्कार किया। और 2 श्लोकों से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शंखचूड़ अपना नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। तो भगवान वासुदेव को, प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध और संकृष्ण को क्या किया? नमस्कार किया। और 7 श्लोकों से, रुद्र गीता के 7 श्लोकों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, सोम, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र से भगवान का अभिवादन किया। 9 श्लोकों से भगवान के दर्शन की प्रार्थना की गई और 15 श्लोकों से भगवान की सत्संग की महिमा बदलाकर तत्व ज्ञान भगवान से ही प्राप्त होता है। और अंत में जो 35 और 36 श्लोक थे 2, इससे रुद्र के भय से जगत के विनाश के विषय में बताया गया। तो सुंदर रुद्र गीता का उपदेश भगवान शंकर ने इन प्रचेता जनों को दिया। ये प्रचेता जन जो है वो नारायण सरोवर में क्या किए? तप करने चले गए। और वह राजा प्रचिन्वा ऋषि कर्मकांडी थे, पशुओं की बलि देते थे। एक दिन इनके पास देव ऋषि नारद जी आ गए। देव ऋषि नारद जी ने कहा,
हे राजन, तुम इन मासूम जानवरों की बलि क्यों देते हो? तो बोले ऐसा वेदों में लिखा है। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा